जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो अभी जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें हम मेनली क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो इंक्लूडेड है आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एसएससी, रेलवे, एनडीए और जो भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी हम हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है। मेन फोकस क्या है, 2025 में जितना भी एग्जाम होने वाला है उसका हमारा भी मेन फोकस चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी हमारा चल रहा है। जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब हम पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की सिर्फ पॉलिटी डिस्कस देखनी है ना, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हिस्ट्री की भी हमने पीवाईक्यू पूरी डिस्कस करी यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो वहाँ से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सीरीज है इसमें हम हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू को हम क्या कर रहे हैं, कवर करके चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इसका मेन हमारा जो मेन मोटिव अभी क्या है, वो 2025 में जितने भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो हमारा मेन मोटिव रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 27 रहने वाला है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसे हम ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मैर्क्यूरी, ऑप्शन डी जुपिटर। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करें ना जुपिटर की, तो जुपिटर हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा आउटर प्लैनेट में, जो कि गैसियस प्लैनेट है। तो ये तो होगा नहीं। तब हमारे पास बचता है ये दो तीन ऑप्शन, मैर्क्यूरी, वीनस और सॉरी मार्स, वीनस और मैर्क्यूरी। तो अगर हम ट्विन ऑफ टावर की बात कर सॉरी ट्विन ऑफ अर्थ की बात करें ना, तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि वीनस। तो वीनस को ही हम किस नाम से जानते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि अगर हम उसकी साइज़ की बात करें तो सिमिलर कितना है, अर्थ के साइज़ का है। उसका जो मास और डेंसिटी वो सिमिलर किसका है, अर्थ का है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जो एनडीए का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि जिसपे सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। जैसे ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी जुपिटर। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि वीनस। तो वीनस की अगर हम बात करें ना, तो इसमें अर्थ के 243 डेज के बराबर क्या होता है, वीनस का एक डे होता है जो कि वो अपना रोटेशंस कंप्लीट करता है। तो इस बेसिस पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा गोल्डीलॉक्स जोन है वो किसको रेफर्स किया जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए रीजन ऑफ विथ ब्लैक होल्स, यानी कि जो ब्लैक होल वाला क्षेत्र उसको कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। ऑप्शन बी किसी तारे के आसपास रहने वाले जो हमारे क्या होते हैं, हैबिटेबल्स होते हैं उसे। ऑप्शन सी है अर्थ कोर, यानी कि जो पृथ्वी का कोर है। और ऑप्शन डी है द ओरोट क्लाउड। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम गोल्डीलॉक्स जोन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार के आसपास जो हैबिटेबल जोन है ना, उसे ही कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे हम फील्ड स्टार के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मैर्क्यूरी और ऑप्शन डी था स्टेनर। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि जुपिटर। जुपिटर की बात करें तो ये मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है, लाइक जिससे हमारा क्या बना हुआ है, सन। लेकिन इसमें अगर हम मास की बात करें और न्यूक्लियस फ्यूजन की बात करें तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जिसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फील्ड स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अर्थ का जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है
इज ड्यू टू मूवमेंट इन विच लेयर, यानी कि हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किस लेयर पे होने वाली जो मूवमेंट्स है उसके कारण होती है। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटली, ऑप्शन सी आउटर कोर और ऑप्शन डी है इनर कोर। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेनली आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी में इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी आउटर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से जो प्राइमरी कंपोनेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का आज के टाइम पे वो क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर टुडे। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि नाइट्रोजन। अगर हम इन प्रेजेंट टाइम करेंट टुडे की बात करें ना, आज हमारी पृथ्वी पे जो प्राइमरी कंपोनेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो क्या है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2018 में। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें से पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ रीजनल बिटवीन, यानी कि वो नाम बताना है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है और जो जिसमें आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगे? एस्ट्रोनॉट्स देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन 6th स्टैंडर्ड का भी बच्चा दे सकता है अगर उसने एनसीईआरटी सही से ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि एस्ट्रोनॉइट बेल्ट। तो जो हमारा एस्ट्रोनॉइट बेल्ट है ना, वो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगा। और ये एस्ट्रोनॉइट और बेल्ट के वजह से ही क्या है, जो हमारा इनर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट को क्या करता है? डिवाइड करने का काम करता है। बहुत से डिफरेंसेस है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट पे। जैसे जो हमारा इनर प्लैनेट है वो रॉक्स के फॉर्म में, साइज में क्या है? आउटर प्लैनेट से छोटे हैं वो। और जो हमारे इनर प्लैनेट है वो नियरेस्ट ऑफ सन है। वहीं पे अगर हम आउटर प्लैनेट की बात करें तो जो आउटर प्लैनेट है वो गैसियस के बने हुए मतलब गैस के बने हुए। साइज की बात करें तो वो इनर प्लैनेट के कंपेयर में साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये डिफरेंसेस, कुछ कॉमन डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एस्ट्रोनॉइट बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था NDA 2000 जो हमारा 21 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच प्लांट इज क्लोज्ड इन द साइज टू अर्थ, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा प्लानट है जो आकार में पृथ्वी के सबसे करीब है, मतलब साइज में। ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स और ऑप्शन डी था नेपच्यून। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि वीनस। तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा था कि जो वीनस है उसको ट्विन अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मास जैसे मास भी क्या है, वो अर्थ के सिमिलर पे है। मास साइज सब क्या है? अर्थ के सिमिलर है। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। क्वेश्चन क्या है कि विच प्लैनेट रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करता है? रोटेट करता है। ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी जुपिटर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, वीनस। तो वीनस जो है वो मोस्ट ऑफ जो हमारे सोलर सिस्टम है, मोस्ट ऑफ जो प्लानट है उसके वो क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हमारे अर्थ का अप्रोक्सीमेटली एज, मतलब हमारे यूनिवर्स का अप्रोक्सीमेटली एज कितना है। ऑप्शन ए 4.6 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 10 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी 13.8 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन डी 20 बिलियन ईयर्स। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए 4.6 बिलियन ईयर राइट आंसर है तो जी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स। तो ये ना अर्थ का नहीं पूछ रहा है, ये यूनिवर्स का पूछ रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। आई होप कि आपके लिए ये जो हमारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रही है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सजेशंस देना है तो उसमें भी आप सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए, तो टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।